बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर था। सत्य का नाम लेने वाले गिने चुने रह गए थे। चारों ओर अहंकार, अन्याय और अत्याचार का बोलबाला था। तब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। उन दिनों लंका पर रावण का शासन था, एक ऐसा राक्षस जो बल, बुद्धि और भक्ति तीनों में निपुण था। वह परम शिव भक्त था, 10 सिरों वाला महापंडित, जिसने अनेक बार देवताओं को भी परास्त किया था। परंतु रावण का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार था। अपने अभिमान और अधर्म के चलते उसने वो अपराध किया जिसने उसकी पूरी कीर्ति को राख में मिला दिया, मां सीता का अपहरण। भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए लंका पर चढ़ाई की और युद्ध में रावण का वध किया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रावण मारा गया, पर उसे मोक्ष नहीं मिला। उसकी आत्मा शरीर से मुक्त तो हो गई थी, लेकिन शांति से नहीं। वह भटकती रही सदियों तक, क्योंकि वह सिर्फ मरा था, मुक्त नहीं हुआ था। रावण की आत्मा शिव के दर्शन की तड़प में भटकती रही। वह जिसने जीवन भर शिव की आराधना की, अब मृत्यु के बाद भी उन्हें पाने के लिए तप करता रहा। वर्षों बीत गए, युग बीत गए, लेकिन शिवजी मौन रहे। उन्होंने रावण को दर्शन नहीं दिए। यह देखकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक दिन भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, रावण तो आपका परम भक्त था। मृत्यु के बाद भी वह आपकी आराधना कर रहा है, फिर भी आप उसे दर्शन क्यों नहीं देते? उसे मोक्ष क्यों नहीं देते? क्या उसकी भक्ति अस्वीकार्य है? भगवान शिव शांत थे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे पार्वती, रावण भक्त था, इसमें कोई संदेह नहीं। उसकी तपस्या, उसकी श्रद्धा सब सच्चे थे, परंतु उसने एक ऐसा अपराध किया है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। शिवजी बोले, सुनो पार्वती, इस संसार में पाप भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, साधारण पाप, जो अज्ञानता या भूल से हो जाते हैं, इनका प्रायश्चित संभव होता है। दूसरा, अत्यंत पाप, जैसे हत्या, अपहरण, अन्याय, इनका भी प्रायश्चित संभव है, कठिन लेकिन हो सकता है। लेकिन तीसरा, महापाप होता है, ऐसा पाप जिसका कोई प्रायश्चित नहीं, जिसे न समय क्षमा करता है, न सृष्टि और न मैं। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, रावण ने तो अपहरण ही किया था, जो अत्यंत पाप की श्रेणी में आता है, तो आप उसे महापाप क्यों कह रहे हैं? भगवान शिव का स्वर अब गंभीर हो गया। उन्होंने उत्तर दिया, यदि रावण ने राक्षस रूप में आकर सीता को बलपूर्वक ले जाया होता, तो वह केवल अत्यंत पाप कहलाता, जिसका कुछ प्रायश्चित हो सकता था। लेकिन उसने साधु का वेश धारण किया, छल से, विश्वासघात से सीता का अपहरण किया। यह न सिर्फ स्त्री का अपमान था, बल्कि सनातन धर्म की पवित्रता पर आघात था। उसने साधु वेश, भक्ति और आस्था को कलंकित किया। लोग अब साधु का वेश देखकर भी संदेह करेंगे। उसके एक पाप ने अनगिनत लोगों की श्रद्धा को चोट पहुंचाई, और यही है महापाप। ऐसा अपराध जिसकी कोई क्षमा नहीं, क्योंकि यह पाप केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि समस्त मानवता की आस्था के विरुद्ध था। और यह वह रेखा है जिसे लांघने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। यह सुनकर माता पार्वती मौन हो गई। अब उन्हें समझ आ गया था, केवल नाम जपना ही भक्ति नहीं है। जब तक कर्म पवित्र न हो, भक्ति अधूरी है। जो भक्त होकर भी छल करता है, वह न केवल भगवान को धोखा देता है, बल्कि पूरे समाज को अधर्म की ओर ले जाता है। इसलिए रावण आज भी मुक्त नहीं हो सका। उसकी आत्मा आज भी मोक्ष की तलाश में भटक रही है। भक्ति सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में भी होनी चाहिए। चाहे वह भक्ति की चादर में लिपटा क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म ही विजयी होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डेडली स्टोरीज को, ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए।